जय हिंद साथियों, कैसे हैं? तो आज था मध्य निषेध का एग्जाम और मध्य निषेध का एग्जाम आप लोग दिए हैं। और जो क्वेश्चन पूछा गया था ना ज्यादा आसान था ना ज्यादा कठिन था, सरल जैसे मीडियम था, मीडियम में था, ना आसान ही था ना कठिन ही कर सकते हैं। तो जिस ढंग के क्वेश्चन पूछता है उसी ढंग से क्वेश्चन पूछा था। और जो हम क्लास लिए थे और जो वीडियो डाले थे उससे से भी लड़ा था। देखिए कैसे आप लोग मिला लीजिए कितना सही हुआ है। और सर जो मैथ रीजनिंग पढ़ाए थे उससे भी हूबहू ही लड़ा है। तो क्या था, पहला जो क्वेश्चन था 140 आंसर आया था इसका। 140 इसमें था संख्या वाला कि 35 में कौन ऐसा अपने संख्या में से 35 घटाने पर 80% होता है। इस ढंग से क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या था 140 था। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा आंसर है 770, 7 सेमी त्रिज्या वाला, 7 सेमी त्रिज्या वाला क्वेश्चन था। जो स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे उनको दिमाग में आ रहा होगा कि 7 सेमी त्रिज्या वाला क्वेश्चन आया था और उसका आंसर 770 है। आगे नेक्स्ट ज्यादा क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हैं, नहीं बता रहे हैं उतना ज्यादा अथी आ जाएगा। आप लोग मिला लीजिए कितना सही है। सिर्फ तीसरा में देखिए दो आंसर था, इसमें था x प्लस 1/x बराबर 2 वाला, इसका आंसर आया था 2। क्या है इसका आंसर 2 ही आया था। और एक था चौथा देखिए 5 लीटर, ये जो आंसर था 20 मिश्रण, 20 लीटर के मिश्रण में 3:1 ऐसे था जिसमें पानी का मात्रा कितना था, तो 5 लीटर था पानी का मात्रा। क्या पूछा था, पानी का मात्रा पूछा था, जिसमें कितना था 5 लीटर पानी था। और एक था सामान्य त्वरण से पूछा गया था जिसमें ए और बी दोनों आंसर होगा, ए और बी दोनों आंसर होगा। जो क्या था, मुक्त गिरने वाला वस्तु और ढलान से टकराने वाला वस्तु ऐसा करके दिया गया था ऑप्शन में, जिसमें आंसर आपका होगा ए और बी दोनों जो लगाए होंगे उनको सही होगा। समान त्वरण वाला में ए और बी, समान ढलान से ढलने वाला वस्तु और स्वतंत्र रूप से गिरने वाला वस्तु का समान त्वरण क्या होता है, समान होता है, ए और बी दोनों होगा। आगे देखिए छठा क्वेश्चन जो था बिखरना पूछा था कि दीर्घ तरंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो उसमें क्या था, बिखरना आपका आंसर होगा, बिखरना क्या होगा, बिखरना। तो देखिए सात में क्वेश्चन था कि मतलब कोई वस्तु डूबेगी या तैरेगी किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु एवं तरल के घनत्व में अंतर, वस्तु का घनत्व और तरल के घनत्व में जो अंतर है वो किस पर है कि वस्तु डूबेगी या तैरेगी, ये आपका हो जाएगा। और इसका आंसर जो था सी में था शायद। तो 7 क्वेश्चन बता दिए, आप लोग मिला लिए होंगे कि 7 में कितना आप लोग सही किए। आगे नेक्स्ट देखिए और वीडियो को लास्ट कर देखिएगा, पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर आए, पूरा 100 क्वेश्चन को बताएंगे। तो 7 हो गया। और आपका 8 में था क्या, 8/3 ओम आंसर था, जिसमें था कि 4 ओम और समबाहु त्रिभुज ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 8/3 ओम। इसका आंसर बी था शायद। और क्या था, काफी स्टूडेंट को बुलाकर बैठाकर और पूछे हैं क्वेश्चन कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन को लिखे हैं। और जो टाइपिंग करते हैं वो घर पर नहीं थे, इसलिए दिक्कत हो रहा है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताने में। तो जो आंसर था उसी को इस पे दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो क्या हो गया, और एक क्वेश्चन था कि ध्वनि सबसे अधिक किसमें गमन करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा ठोस। जो ठोस लगाए होंगे उनका सही होगा, क्या होगा, ठोस। ध्वनि सबसे ज्यादा किसमें, अर्थात एशिया माइनर, एशिया माइनर जो लगाए थे कि
कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो एशिया माइनर, जिसको मध्य एशिया भी कहते हैं। आपको 10 क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए 11 में क्या था, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन। क्या है ग्रैंड ओल्ड मैन? कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। पूछा गया था कि ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी। 12 क्वेश्चन देखिए। गांधी इरविन समझौता पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सही है। गांधी इरविन समझौता नहीं, गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चलाए थे, उसमें से पूछा था कि कौन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी या सी था। इसमें लिख देते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को, ऐसे कुछ करके था, ऑप्शन में दिया है। आपका यही आंसर होगा, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को बोले थे। ऐसा करके कुछ था ऑप्शन में, लोग लगा लीजिएगा। 12 क्वेश्चन हो गया। 13 में देखिए, 13 में क्या था, औषधि चट्टान। औषधि चट्टान मतलब इसमें था क्वेश्चन कि कौन सा चट्टान पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विस्तारित है, माने बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो कौन सा हो जाएगा, औषधि चट्टान हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए 14 में था, 14 में क्या था, एशिया आंसर होगा। एक में था एशिया माइनर, इसमें एशिया। इसमें कहा गया था कि मानव घर, क्या किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, मानव घर वाला में एशिया आंसर होगा। क्या होगा, एशिया होगा। आगे क्या था, 15वां क्वेश्चन जो था, कटमई आंसर होगा। इसमें कहा गया था कि 10,000, क्या है, 10,000 धुआंओं का घाटी किसे कहा जाता है, तो कटमई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो कटमई को कहा जाता है। और आगे नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में था ऑक्सीजन में क्वेश्चन था कि भूपटपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो आपका ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। आगे नेक्स्ट क्या था, 16 हो गया। 17 में देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आंसर है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट माने सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन बताए किए थे क्लास में कि अगर राष्ट्रपति से चुनाव विवादित हो तो कहां जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्या था आपका आंसर में था, सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ था। 18 में देखिए, 18 में कौन सा क्वेश्चन था, 18 में एक राष्ट्रपति आंसर होता है, राष्ट्रपति। इसमें दे था कि केंद्र में कार्यकाल क्रिया किसका है, क्रियाकाल ऐसे करके दे था। उसमें आपका राष्ट्रपति आंसर होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति आंसर होगा। और 19 में देखिए, प्रधानमंत्री का न्यूनतम उम्र पूछा था कि प्रधानमंत्री का न्यूनतम उम्र कितना है, तो कितना था, 25 वर्ष। जो भी लगाए होंगे 25 वर्ष उनका सही होगा। प्रधानमंत्री का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। और 20 में क्या था, बिहार में संसद सीटों की संख्या कितनी थी बिहार में, तो बिहार में 40 था, 40 सीट। बिहार में लोकसभा की सीट कितना है, तो 40 है। 40 आपका आंसर होगा।
21 क्वेश्चन देखिए। 21 में क्या था, संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली कहाँ के सिद्धांत से लिया गया है, तो कनाडा के सिद्धांत से। अगर यही संसदीय प्रणाली रहता तो आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाता, लेकिन इसमें संघीय प्रणाली पूछा है तो क्या आंसर होगा, कनाडा। जो कनाडा लगाए होंगे सही होगा, कनाडा, जो कनाडा लगाए होंगे उनका सही होगा। आगे क्या था, सूची से क्वेश्चन था, क्या है, सूची से क्वेश्चन था कि छठी सूची में कौन सा, कितने राज्यों का अनुसूचित और एससी एसटी में जो आरक्षण दिया गया है, कितने राज्यों का दिया गया, तो 4। और 4 राज्यों में क्या था, तो देखिए 22 में देखिए असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय लगाए होंगे उनका सही होगा। इसमें था कि छठी अनुसूची में कितने राज्यों में एससी एसटी का आरक्षण है, तो 4 राज्यों में था, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। वीडियो में भी बनाए थे अनुसूची से। आगे क्या था, संयुक्त सूची, क्या है, संयुक्त सूची। सूची पूछे तो आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो 21-23 में हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। आगे था 3 उच्च न्यायालय होगा, 3 मारे होंगे, 3 उच्च न्यायालय। इसमें कहा गया था कि कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका एक से अधिक राज्यों का अधिकार है, एक से अधिक। और इसमें साथ साथ लिख भी दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश छोड़कर, क्या दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश छोड़कर। तो दिल्ली में अपना उच्च न्यायालय हो जाता है, और एक जम्मू कश्मीर में भी था। तो ये सब क्या था, छोड़कर था। 3 उच्च न्यायालय ऐसे थे जिनको क्या था, अपना अथी था कि किसी राज्य पर, एक से अधिक राज्य पर क्या है, अधीन है। चलिए 25 में देखिए क्या है क्वेश्चन, विदेश घूमने या स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी किसमें था, अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद से हम वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे अनुच्छेद 1 के बी देता है, लेकिन ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 1 था, इसलिए आपका आंसर अनुच्छेद 1 होगा। 26 में क्या होगा, 26 क्वेश्चन क्या था, तो कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत किसमें है, तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 में दिया है, किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो आपका कितना क्वेश्चन हो गया, तो 26 क्वेश्चन हो गया। आगे नेक्स्ट देखिए 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन क्या था कि कारक लागत, क्या है, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, क्या था, उत्पाद। शायद ऑप्शन डी में था आपका, क्या है, कारक लागत उत्पाद पर मैं पूछा गया था किस पर आय जो है समान होता है, तो किस पर था, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 28वां क्वेश्चन देखिए, जो ये मारे हैं उनका सही होगा। एक आंसर था, एक आंसर आपका था क्या, 10 वर्ष, 10 वर्ष आंसर आता है। आता है साधारण ब्याज से क्वेश्चन था, 5% साधारण ब्याज पर, और कुछ ऐसी करके था 50% बढ़ा देने पर, तो उसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। 29 में देखिए 4000, क्या है, 4000 है। शायद एक क्वेश्चन जो था आपका औसत से था कि ए और बी का औसत इतना है, सी बी ऐसे करके कुछ था,
इसमें है आपका 5%, और 5% जो था लाभ हानि से जो बनाए होंगे उनका था। लाभ हानि वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपका आंसर 5% होगा। और देखिए 31 में देखिए 154 क्या था, 154 आंसर अनुक्रम रीजनिंग से था, अनुक्रम लगाया गया था कि निम्नलिखित में से कौन इसमें मतलब क्रमांक से नहीं बैठा है, तो क्या हो गया 154। और एक क्वेश्चन था इसका आंसर 3 प्लस रूट 5 बटा 2 और ऐसे करके था 3 रूट बटा 2, इसमें आंसर था तो था x प्लस बटा a बराबर x बराबर 0 नहीं। इस ढंग से क्वेश्चन आया था, उसका आंसर होगा 3 प्लस 2 और 3 माइनस रूट 5 बटा 2। और सर भी नहीं है, अगर क्वेश्चन का डिस्कशन है कर देते रीजनिंग का नहीं है, और जो प्रिंटर जो प्रिंट करते हैं वो टाइप करते हैं, तो इसलिए आंसर से नहीं सिर्फ मिलाया पड़ जा रहा है। 33 देखिए 33 जो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम इसमें कहा गया था कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है, तो विशाखापट्टनम। आपका 33 क्वेश्चन हो गया। आगे नेक्स्ट मिलाइए 34 में मिलाइए। 34 में क्या था, 34 में था जीविका। जीविका जो लगाए होंगे उनका सही है, और उसमें कहा गया था कि बिहार में गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने के लिए किस योजना को लाया गया है, तो जीविका को लाया गया है। 35 क्वेश्चन में क्या है कि जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया परेड, उसमें किस राज्य को झांकी मिला है, तो उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड। जो उत्तराखंड लगाए होंगे उनका सही होगा। 36 नंबर में देखिए नरेंद्र 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 कपानी, नरेंद्र कपानी। और नरेंद्र कपानी जो था फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का क्या है आविष्कारक है, कौन, नरेंद्र कपानी। 37 में देखिए आपका 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला, कोयला से कुछ आंसर आया था कि ऊर्जा कितना ऊर्जा टन उत्पन्न करता है, एकदम से क्वेश्चन था, उसमें था 4.5 टन। जो मारे होंगे उनका सही होगा, और जो एग्जाम दिए होंगे उनका सब याद आ रहा होगा कि ये सब ऑप्शन में था। और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि सही में मैम ये सब था, और ये सब आप लोग के कितना बना और कितना नंबर आप लोग बना कर आए हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। और किसमें था एम्स दिल्ली, पूछा गया है कि हाल ही में किस अस्पताल को, किस फायर अस्पताल को खोला गया है, तो एम्स दिल्ली को खोला गया है। और एक था याहू, 39 में है याहू। याहू का था कि अपना काम जो है बंद कर दिया गया है, गूगल पर कुछ मतलब अति करने के कारण क्या कर दिया गया, याहू को अपना कार्य करने के लिए बंद कर दिया गया है। 40वां क्वेश्चन है लीला सेठ, लीला सेठ। इसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी। कौन थी, लीला सेठ। तो आप लोग मिला लिए होंगे 40। आगे नेक्स्ट देखिए 41 में क्या है, राज कपूर। क्या दोस्तों, राज कपूर। इसमें कहा गया था कि भारत रत्न से किन्हें सम्मानित नहीं किया गया है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, राज कपूर। आगे देखिए 42वां क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल
सेफ्टी प्रोग्राम, जो ये बनाए होंगे ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, इसमें कहा गया था कि बच्चों के लिए कौन सा ऐसा जारी किया गया है, तो क्या था, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। और 43 में देखिए प्रजापति, प्रजापति था, इसमें बताया गया था प्रजापति में कि इंद्र को किस नाम से जाना जाता था, प्रजापति के नाम से भी। और 44 में देखिए भूमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, इसमें होगा भूमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दिया था उमेश चंद्र बनर्जी, क्या होगा, भूमेश चंद्र बनर्जी, इनमें से कोई नहीं भी था, तो आंसर वही हो जाएगा, भूमेश चंद्र बनर्जी ही। 45 क्या है, 45 में है एक था जमात खाना मस्जिद बलवन, इसमें कहा गया था कि कौन निम्नलिखित में से कौन बलवन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका यही जो था सुमेलित नहीं है, क्या है, सुमेलित नहीं है, खींच खां के द्वारा बनाया गया है, और इसमें बलवन दिया है, इसलिए ये सही नहीं है। 46 देखिए, 46 में क्या है, RAWIBNAC को रिपोर्ट करते हैं, इसमें कहा गया है, इसमें था राष्ट्रीय सुरक्षा था, जो सुरक्षा परिषद वाला नहीं था उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सही नहीं है, तो RAWIB जो दिए हम लोगों को ऑप्शन याद होगा कि ये था, और आंसर आपका यही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर सैयद अहमद खान, आंसर होगा, इसमें कहा गया था कि कांग्रेस को किसने कहा था कि बिना हथियार के गृह युद्ध है, तो कौन कहते हैं, सर सैयद अहमद खान कहते हैं। 48 नंबर में देखिए, 48 नंबर में है वाटरलू का युद्ध, वाटरलू युद्ध था, इसमें कहा गया था कि वाटरलू का जो युद्ध है, इसमें कहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट सेंट हेलेना द्वीप पर किसने गया था, तो किसमें था, वाटरलू युद्ध में है। आगे देखिए 48 हो गया, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 में इंग्लिश से था, उसमें आंसर मिलाइएगा आप लोग, ACASIONA, जो ये लगाए होंगे उनका सही होगा। आगे था शुद्ध करने के लिए था PEMPERAMENT, इस ढंग की इसको शुद्ध करना था, जो ये मीनिंग को लिखे होंगे ऑप्शन सी था, इसमें आंसर सी होगा, जो सी मारे होंगे उनका सही होगा, इसमें डी था, मिला लीजिएगा। और फ्रॉम में 2 को था, 49 50 हो गया ना, यहाँ पे 51, फ्रॉम से 2 क्वेश्चन था, 2 में ही आंसर फ्रॉम ही आ रहा था, था फ्रॉम, इसमें था कुछ नथिंग करके क्वेश्चन था, इसमें था मोस्ट ऑफ द फैमिली, इसमें था, दोनों में फ्रॉम आंसर, जो फ्रॉम मारे होंगे उनका सही होगा। आगे देखिए 53 में क्या था, लुक the door has been painted, इसमें कहा गया है, इसमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए था, क्या था, पैसिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो आपको जो मारे होंगे लुक द डोर हैज बीन ऐसे करके शायद ऑप्शन
जो लिखे होंगे समथिंग क्या है, समथिंग दैट इज वेरी इजी, जो लिखे होंगे उनका सही होगा। तो इंग्लिश के साथ आगे देखिए, और हिंदी भी वो डाला गया है और इंग्लिश भी। और पहले तो सिर्फ मैथ ही डाला था, लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें आपका क्या रीजनिंग भी डाला गया है। और हिंदी से क्या था, केवल क्वेश्चन बता दिए, तो आपका 55 क्वेश्चन हो गया है। आगे नेक्स्ट देखिए 56 क्वेश्चन में आपका है फुर्तीला, शुद्ध लिखने के लिए था। तो आपका जो फुर्तीला होगा इस ढंग से लिखाएगा, जो लिखे होंगे फुर्तीला इस ढंग से उनका सही होगा। सजनी, सजनी इसमें था कि रात का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, नहीं पूछा था, तो आपका सजनी नहीं था, क्या है सजनी नहीं था, जो सजनी मारे होगा सही होगा। 58 में देखिए, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, इसमें कहा गया था कि पार्थिव शब्द किसका इंगित करता है, तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको पार्थिव शब्द कहते हैं। और 59 में था अनुराग का विपरार्थक शब्द क्या होगा, विराग होगा। अनुराग के क्या होगा, विराग होगा। और सुभाषी क्या है, जो अच्छा बोलते हैं, जो सुंदर बोलते हैं, क्या है सुभाषी। आगे क्या था, र ल और व, र य ल व, जो मारे होंगे उनका सही होगा। शायद ऑप्शन बी में दे था तंत्रिका कोशिका। आगे देखिए 61 हो गया। 62 नंबर में देखिए तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इसमें दिया था कि सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका कौन, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। 63 देखिए उपयुक्त सभी, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें हमको पता नहीं है कि लंबी दिया है या बड़ी दिया है। अगर बड़ी दिया होगा तो आपका एकीकृत होगा, और लंबी दिया होगा तो तंत्रिका कोशिका होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, इसमें पूछा है कि कौन सा वायु से जनित रोग है, तो उपयुक्त सभी। केराटिन 64 में जो है केराटिन, केराटिन दिया था कि नाखून, बाल, ये सब त्वचा में क्या होता है, अल्फा केराटिन होता है, तो इसमें केराटिन ऑप्शन में दिया था तो केराटिन होगा। 64 65 में देखिए आपका क्या है, कान की मांसपेशियां, कान की मांसपेशियां, इसमें दिया था कि निम्नलिखित में से कौन अवशेषी अंग है, तो कौन हो जाएगा, कान की मांसपेशियां। 66 में देखिए वाष्पीकरण, क्या है वाष्पीकरण, इसमें कहा गया है कि समुद्री जल से नमक तैयार किया कैसे किया जाता है, तो वाष्पीकरण के द्वारा। आगे देखिए 66 हो गया। 67 देखिए एफी 59 और 26 ऐसे करके था। इसमें बोला गया था कि न्यूट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किसमें है, तो आपका लोहा में होगा। किसमें था, निम्नलिखित में से दिया था जिसमें लोहा में सबसे अधिक था। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं आप तक। 68 में क्या था, पायरेट्स कांच, कांच बुलेट प्रूफ
बुलेट प्रूफ स्क्रीन किससे बनता है? पायरेक्स कांच के द्वारा बनाया जाता है। आगे क्या था? एक अधातु। इसमें पूछा गया था कि जो परमाणु जो क्रमांक है 16 किसका होता है? सल्फर का। तो सल्फर क्या है? एक अधातु है। और 17वां क्वेश्चन देखिए, एक जैविक जैव उर्वरक जैव उर्वरक इसमें था वर्मी कंपोस्ट वाला था, जो हमारे उनका सही होगा। खतर क्वेश्चन में कीड़े से पूछा गया था कि कीड़े मतलब कीड़े जो होता है वो कीट विज्ञान जो है किसमें अध्ययन किया था? कीड़े से अध्ययन किया जाता है। और क्या है? 72 में क्या था? ललित था। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, इसमें ललित आंसर होगा। जो हमारे वो उनका सही है ललित। ADIPY ऐसे कुछ करके आंसर था। और शायद ये जो था रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ADIPY ऐसे रीजनिंग नहीं, इंग्लिश में कुछ है, उसका आंसर जो हमारे होंगे उनका सही होगा। आगे देखिए 374 में देखिए क्या है? आर आंसर हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट से था, उसमें आंसर आपका आर होगा। जो आर हमारे होगा सही होगा। 74 हो गया। 75 में क्या था? 10% आंसर। इसमें सांद्रता नहीं था। पानी में शायद ओलंपिक से था, उसमें आंसर में था जो था क्या है? 78 में आपका उत्तराखंड था। उत्तराखंड में 75वां स्वतंत्र जो मिला है गणतंत्र परेड किस राज्य को मिला है? उत्तराखंड को मिला है। आगे नेक्स्ट देखिए, जल जनित रोग और कीट। जल जनित रोग और कीट जो हमारे उनका सही होगा। आगे 79 देखिए, 80 में क्या था? एक समुद्री उष्णकटिबंधीय क्या था? उष्णकटिबंधीय में था क्षेत्र में गर्म महासागर। क्षेत्र में क्या? गर्म महासागर वाले हमारे होंगे सही था। 80 हो गया। और 81 में देख लीजिए, एक रीजनिंग से ही था 2 3 4 ऐसे समानांतर श्रेणी में कुछ संख्या दिया था, मैथ से था। तो 2 3 4 जो हमारे होंगे उनका सही होगा। और इतने ही क्वेश्चन था। और कितना बताएं? 81 को बता दिए। और इसके पहले शुरुआती दौर में वीडियो बनाकर डाले थे, उसमें भी आप लोग जाकर मिला सकते हैं। उसमें भी 20 क्वेश्चन डाला गया है और मिला लीजिएगा तो आपका 100 हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ वीडियो को। आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए।